एक दिन हनुमान जी मिट्टी से छोटी बस बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, यह कैसी बस है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बड़ी सुंदर चांदी की बस बनाई तो राक्षस के साथ ही खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से सोने की बस बनाई तो देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा, अब फैसला आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें, हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। हनुमान जी अपनी बाइक से मूली बेचने के लिए शहर जा रहे होते हैं। तभी एक मूली टोकरी से उछलकर रेगिस्तान में आ गिरती है। रात में बारिश होती है और कुछ दिनों में मूली से अंकुर बाहर निकल आता है, लेकिन तेज धूप और पानी की कमी के कारण पौधा सूखने लगता है। तभी एक गाय रोज पास के कुएं से अपने मुंह में पानी भर कर लाती और पौधे में डाल देती। कुछ साल बाद वह पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें ढेर सारी मूलियां लग जाती हैं। गाय रोज उसी पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करती और मजे से मूली खाती। लेकिन एक दिन एक लालची आदमी आता है और सारी मूलियां तोड़कर ले जाता है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी अमरूद खाकर अपने हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देती है। अमरूद रेगिस्तान की सूखी रेत पर गिरता है। फिर रात को हल्की बारिश होती है और अमरूद को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में छोटा सा अमरूद का पौधा उग आता है। फिर तेज धूप के कारण पौधा मुरझाने लगता है। तभी एक छोटा ऊंट का बच्चा आता है और थोड़ा सा पानी पौधे पर डाल देता है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। कुछ महीनों में हरा भरा अमरूद का छोटा पेड़ बन जाता है। ऊंट का बच्चा उसी पेड़ की छांव में अपनी माँ के साथ रहने लगता है। कुछ दिन बाद वही दादी वापस आती है और पेड़ से सारे अमरूद तोड़कर ले जाती है। पेड़ को खाली देखकर ऊंट रोने लगता है, पर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। हनुमान जी अपनी बाइक से पपीते बेचने के लिए शहर जा रहे होते हैं। तभी एक पपीता टोकरी से उछलकर रेगिस्तान में आ गिरता है। रात में बारिश होती है और पपीते को थोड़ा नमी मिलती है। कुछ दिनों में पपीते से अंकुर बाहर निकाल आता है, लेकिन तेज धूप और पानी न मिलने की कमी के कारण पौधा सूखने लगता है। तभी एक जेबरा आता है और रोज थोड़ा थोड़ा पानी पौधे पर डाल देता है। कुछ महीनों बाद पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें ढेर सारी पपीते उग आते हैं। जेबरा अपने बच्चे के साथ उसी पेड़ के नीचे आराम करता और मजे से पपीते खाता। लेकिन एक दिन लालची आदमी आता और पपीते को काट कर चला जाता है। पेड़ को कटा हुआ देखकर जेबरा रोने लगता है, पर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, यह मूर्ख राजकुमारी जंगल के तालाब में जहर मिला देती है, जिससे तालाब के सारे मेंढक मर जाते हैं। तभी तालाब के पास एक गाय पानी पीने आती है, जहां वह देखती है कि तालाब के किनारे सारे मेंढक मृत अवस्था में पड़े हैं। उसी पल गाय समझ जाती है कि इस पानी में जहर है। फिर गाय मेंढक को बचाने के लिए सोचती है और फिर गाय बिना रुके विष्णु भगवान के प्राचीन मंदिर की ओर दौड़ पड़ती है। मंदिर पहुंचकर वह प्रांगण में बैठती है और श्री हरि नाम का जाप शुरू करती है। कुछ समय बाद गाय की सच्ची प्रार्थना सुन श्री विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं और जब गाय उन्हें सारी बात बताती है तो गाय की बात सुनकर विष्णु भगवान मरे हुए मेंढक के पास जाते हैं और फिर विष्णु भगवान अपने मुंह से तालाब का सारा विष को अमृत में बदल देते हैं और सारे मेंढक को बचा लेते हैं। फिर सारे मेंढक खुशी से नाचने लगते हैं। फिर भी किसी ने विष्णु भगवान की इस महान लीला को लाइक नहीं किया। भारतीय सेना की जवान माया हीरे को देख रही थी। अचानक हीरा धरती पर गिर जाता है। अब रात को बहुत तेज बारिश होती है और हीरे को थोड़ी नमी मिल जाती है। फिर उसी हीरे से एक छोटा नन्हा पौधा अंकुरित होकर बाहर आ जाता है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन तेज धूप से पौधा सूखने लगता है। तभी एक दरियाली घोड़ा आता है और सूखे हुए पौधे पर थोड़ा पानी डाल देता है, जिससे पौधे में जान आने लगती है और पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। कुछ दिनों बाद छोटा पौधा एक बड़ा घना लंबा पेड़ बन जाता है। पेड़ पर लाखों हीरे उग आते हैं। घोड़ा अपने बच्चे के साथ उसी पेड़ के नीचे घर बसाने की सोचता है, लेकिन एक दिन एक लालची आदमी आता है और पेड़ से सरे हीरे तोड़कर लेकर चला जाता है। खाली पेड़ को देखकर घोड़ा रोने लगता है, पर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय लड़की ट्रेन से नाशपाती खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। रात को बहुत तेज बारिश होती है और नाशपाती को थोड़ी नमी मिल जाती है और उससे एक पौधा बाहर निकल आता है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन तेज धूप से पौधा सूखने लगता है। तभी एक दरियाली घोड़ा आता है और सूखे हुए पौधे को बचाने की कोशिश करता है। घोड़ा पौधे पर बहुत सारा पानी डालता है। पौधे में जान आने लगती है। कुछ महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर नाशपाती का बड़ा पेड़ बन जाता है। अब जंगल के सभी जानवर पेड़ के नीचे आराम करते हैं। तभी अचानक पटरी पर ट्रेन आती है और पेड़ को नष्ट करके चली जाती है। यह देखकर सभी जानवर रोने लगते हैं। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह मूर्ख राजकुमारी धोखे से खरगोश और उसके मासूम बच्चे को बंदी बना लेती है और फिर जंगल के तालाब के किनारे एक सूखे पेड़ से उन्हें उल्टा लटका देती है और नीचे रखे लकड़ियों के ढेर में आग जला देती है, जिससे धीरे धीरे आग फैलने लगती है और जलती आग के कारण खरगोश और उसका बच्चा तड़पने लगते हैं। तभी तालाब के पास शहदूत का पौधा लगा रही गाय को अचानक खरगोश के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह तेजी से दौड़कर तालाब के पास आती है, जहाँ वह देखती है कि आग की ज्वालाओं के कारण खरगोश
खरगोश और उसका बच्चा तड़प रहा है। उसी पल गाय समझ जाती है कि इनको मदद की जरूरत है। फिर गाय खरगोश और उसके बच्चे को बचाने की सोचती है और फिर गाय बिना रुके सुनसान रेगिस्तान में मदद के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद गाय की नजर एक चबूतरे पर विराजमान अनोखे शिवलिंग पर पड़ती है। फिर गाय शिवलिंग के पास पहुंचकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और हाथ जोड़कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाती है। कुछ समय बाद गाय की करुण पुकार सुनकर महादेव प्रकट होते हैं और जब गाय उन्हें सारी बात बताती है तो गाय की बात सुनकर महादेव खरगोश और उसके बच्चे के पास जाते हैं। महादेव यह दृश्य देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। महादेव अपनी शक्ति से गंगा की धारा जलती लकड़ियों के ढेर पर गिरने लगती है और आग पूरी तरह बुझ जाती है। फिर खरगोश और उसका बच्चा खुशी से नाचने लगती है, लेकिन फिर भी किसी ने महादेव की इस महान लीला को लायक नहीं किया।